बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शहजाद मलिक एक्सक्लूसिव। मैं हूं शहजाद मलिक और आज के प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले एक माह से मुल्क शदीद अफवाहों और ख़बरों की जद में है। इस्टेब्लिशमेंट, गवर्नमेंट और अपोजिशन, ये तीनों टॉपिक हैं और डेली सुबह की ख़बरें कुछ हैं, दोपहर की ख़बरें कुछ हैं, शाम की ख़बरें कुछ हैं। ये इसी तरह की एक कैफियत है जिस तरह आपको डॉक्टर को गोलियां देता है सुबह, दोपहर और शाम, और हम वो खाते हैं और एंटीबायोटिक्स ठीक होता है। उसी तरह एक सूरत हाल डेवलपमेंट, सुबह कुछ ख़बरें होती हैं, दोपहर को कुछ होती हैं और शाम को कुछ होती हैं और रात को गए कुछ होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बेइंतहा ख़बरें ये हैं कि इस वक्त गवर्नमेंट के और इमरान खान के ख़ासकर इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात कोई ख़ास अच्छे नहीं हैं और दोनों के दरमियान बदइत्मादी की जो फ़िज़ा है वो अपने उरूज पर है। यानी कि इतनी पहले नहीं थी कभी जितनी आजकल इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान और इमरान खान के दरमियान बदइत्मादी की फ़िज़ा पैदा हुई है। और उसकी कुछ वजूहात भी हैं, उसकी कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ भी हैं जिनको सामने रख के बात की जाती है। इससे पहले कुछ सोशल मीडिया पे और नेशनल लेवल के न्यूज़पेपर्स में ये बात आई कि जनरल बाजवा साहब ने कोर कमांडर पेशावर जनाब फैज़ हमीद साहब को एक शोकाज़ नोटिस जारी किया और जिसकी बाद में तरदीद भी आई। लेकिन बदइत्मादी की फ़िज़ा इस हद तक है कि लोग कह रहे हैं जी एक्सटेंशन का भी मामला है, एक्सटेंशन नहीं दी जा रही या एक्सटेंशन मांगी जा रही है, जिसके ऊपर इमरान खान डटे हुए हैं। और वो चीज़ को, इस चीज़ को तक़वियत इस बात से भी मिलती है कि जिस वक्त जनरल फैज़ साहब को कोर कमांडर पेशावर लगाया जा रहा था और नए DGI की तकर्री का नोटिफिकेशन था, तो वो एक महीना लेट हुआ और उस दौरान बदइत्मादी और एक ट्रस्ट डेफिसिट जो आया वो अपने उरूज को पहुंचा। और आगे चल के खैर वो मामला सेटल तो हो गया, उनको लगा दिया गया पेशावर और इधर नए DGI तैनात कर दिए गए, प्राइम मिनिस्टर ने नोटिफिकेशन किया। लेकिन उस दौरान जो लेट हुआ और जो एक मामला चलता रहा अंदर खाने, उसकी वजह से बदइत्मादी की फ़िज़ा बहुत हुई। बाखबर ज़रा ये कहते हैं कि इमरान खान की और लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की गुफ्तगू एक जो थी वो टेप की गई या इंटरसेप्ट की गई और चीफ़ ऑफ स्टाफ जनाब जनरल बाजवा साहब को वो पेश कर दी गई। उसमें इमरान खान साहब लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब से ये कह रहे हैं कि मैं तो तुम्हें चाहता हूँ कि मैं आपको लगा दूँ एज COS, लेकिन सारे कोर कमांडर्स आपके साथ नहीं हैं, कोर कमांडर्स आपके साथ खफा हैं, तो आप कम से कम कोर कमांडर्स को तो मना लें, अपने साथ कर लें, क्योंकि सारे कोर कमांडर साहब जितने भी हैं वो तो जनरल बाजवा साहब के साथ हैं और वो ये चाहते हैं कि एक्सटेंशन भी उनको मिल जाए। यहाँ से आपका जो पॉइंट है वो शुरू होता है और आप ज़रा मेहनत कर लें थोड़ी सी। ये कॉल इंटरसेप्ट हुई और उसके बाद जनरल बाजवा साहब को ये कॉल सुनाई गई और फिर एक बदइत्मादी की फ़िज़ा जो पहले थी उससे भी ज़्यादा हो गई। और उसके बाद अपोजिशन मैदान में आ गई। अपोजिशन जब मैदान में आई और नंबर गेम जब शुरू हुई तो जो शख्स यानी कि इमरान खान साहब ये कहते थे कि मैं सबसे लड़ूंगा, मैं ब्लैकमेल नहीं होता, फिर आपने देखा वो कहाँ किधर कैसे कैसे ब्लैकमेल हो रहे हैं, किए जा रहे हैं और कहाँ वो छलांगे मार रहे हैं अपनी पोजीशन बचाने के लिए। और वो ये भी कहते थे भुट्टो साहब की तरह कि मैं खुदा जानता, मैं इक़्तिदार का रसिया नहीं हूँ, मुझे मुल्क की फ़िक्र है, फ़लाँ। उसके बाद बदइत्मादी की फ़िज़ा बहुत हुई, बहुत गारंटियाँ की, सब कुछ हुआ, लेकिन बात ना बनी। और फिर किसी ने मशवरा दिया कि आप क्यों नहीं बात करते सऊदीया के मोहम्मद बिन सलमान साहब से कि वो आपकी गारंटी उठा लें और कहानी शायद आगे बढ़ जाए। फिर मुबैना तौर पर ये बात ज़राए बताते हैं कि इमरान खान साहब ने डायरेक्ट बात की मोहम्मद बिन सलमान साहब से कि ये सूरत हाल है, एक मेरी और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक बदइत्मादी की फ़िज़ा है, मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए कोई तैयार नहीं है। और ट्रस्ट ना करने की आपको पता है कि अपने मोहसिनीन के साथ इमरान खान ने क्या किया। बाजवा साहब भी मोहसिन है, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी मोहसिन है, बाकी पूरी इस्टेब्लिशमेंट उनकी मोहसिन है, पूरा पाकिस्तान उनका मोहसिन है। लेकिन हर मोहसिन के साथ उन्होंने जो किया
لیکن ان کے یہ الفاظ کہ میرے اوپر ٹرسٹ نہیں ہو رہا تو آپ گارنٹی کر دیں، اور تاکہ میں اپنا ٹائم پورا کر سکوں اور میں اگلے الیکشن میں جا سکوں، 5 سال مجھے پورے کرنے ہیں. تو پھر سورسز یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے بات کی، محمد بن سلمان صاحب نے بات کی، لیکن ان کو بھی کوئی خاطر خواہ کوئی اچھا جواب نہیں ملا. اور اس کے بعد کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. اب اسٹیبلشمنٹ ایک سائڈ پہ کھڑی ہے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ڈی جی ایس آئی نے ایک اپنے سٹاف کو ایک پیغام دیا کہ بالکل 100% آپ لوگ سیاست سے دور رہیں. اور اس وقت آپ گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں وہ یہ ہیں، زمینی حقائق جو ہیں وہ ہمارے سامنے یہ نظر آتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے آپ کو تمام تر گارنٹیز کے باوجود اپنے آپ کو اس سارے معاملے سے سائڈ پہ رکھا ہوا ہے، اور اپوزیشن فل سوئنگ کے اندر ہے کہ عمران خان کا جو عدم اعتماد ہے وہ کامیاب ہو جائے. اب اس دوران اسپیکر کا رول جو ہے وہ بڑا اہم ہوگا. آگے چل کے اسپیکر کیا کرتے ہیں، ظاہر ہے وہ اجلاس ڈیفر کر سکتے ہیں مہینے کے لیے، 20 دن کے لیے، پھر دوبارہ ریکوزیشن اس ڈیٹ پہ آئے گا، پھر وہ 20 دن کے لیے ڈیفر کر دیں. ڈیلینگ ٹیکٹس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ تھی صورتحال ساری جو ہم نے آپ کے سامنے رکھتی ہے. اب دیکھیں آنے والا وقت کس کروٹ بیٹھتا ہے. قوی امکانات یہی ہیں کہ عمران خان ول ناٹ بی دا پرائم منسٹر آف پاکستان، ان کی جگہ کوئی اور آ جائے گا. لیکن تھوڑا سا مشکل ہوگا اس اپوزیشن کے لیے یہ کام کرنا، لیکن ناممکن نہیں ہے. اچھے کی امید ہے، اللہ پاک اس ملک کے لیے بہتر کرے. اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے شہزاد ملک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناصر.